तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद को छुआ तो सबसे पहले हरकत होगी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख बैठते हैं। पहला कदम यहीं बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह मजा चखाना है। प्रधानमंत्री के फैसला लेते ही पाकिस्तान पर धावा। तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद को छुआ तो सबसे पहले हरकत होगी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख बैठते हैं। पहला कदम यहीं बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह मजा चखाना है। प्रधानमंत्री के फैसला लेते ही पाकिस्तान पर धावा बोल दिया जाएगा। दूसरा कदम, हल्ला बोल का आदेश जारी होते ही तीनों सेनाएं हरकत में आ जाएंगी। पाकिस्तानी सीमा से लगे सभी राज्यों के गांव खाली कराने का आदेश दिया जाएगा। इन राज्यों में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान की अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रेंज से पाकिस्तान का कोई भी कोना बच नहीं सकता। तीसरा कदम, जिस दिन आदेश मिलेगा उसी के कुछ घंटों के अंदर भारतीय वायुसेना के सुखोई, MiG-21, मिराज 2000 और जैगवार जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज ईंधन और बमों से लग जाएंगे और वो फौरन पाकिस्तान पर अग्नि वर्षा करने लगेंगे। चौथा कदम, हल्ला बोल का आदेश मिलते ही भारतीय नौसेना भी हरकत में आ जाएगी। भारतीय पनडुब्बियां टारपीडो बम से लग जाएंगी। पाकिस्तान को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज विराट कराची की ओर कूच करने निकल पड़ेगा। इस जहाज की खासियत है कि वो कहीं से भी पाकिस्तान की नेवी और इसके शहर कराची को अपना निशाना बना सकता है, वो भी समुद्र से। पांचवा कदम, यलगार के साथ ही भारतीय वायुसेना सबसे पहले पाकिस्तान में घुसेगी और पाकिस्तान पर 5000 बमों की बारिश होगी। 5000 बम गिरेंगे पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पर। भारतीय वायुसेना ने इनकी पहले से ही पहचान कर ली है। देखिए कैसे कुचले जा सकते हैं इन जहरीले सांपों के 5000 बिल। इतनी देर में पाकिस्तान की सरकार हिल चुकी होगी। पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका होगा क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करेगा। जैसे ही पाकिस्तान सेना कश्मीर को छूने की कोशिश करेगी, भारतीय थल सेना उठाएगी छठवां कदम। छठवां कदम, भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर में यलगार कर देगी। यहाँ से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जाती है। इसी बीच थल सेना पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र उतार देगी। सातवां कदम, भारत पंजाब से लगने वाली सीमा को खोल दिया जाएगा। ऐसा करने से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद को छुआ तो सबसे पहले हरकत होगी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख। तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद को छुआ तो सबसे पहले हरकत होगी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख बैठते हैं। पहला कदम यहीं बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह मजा चखाना है। प्रधानमंत्री के फैसला लेते ही पाकिस्तान पर धावा बोल दिया जाएगा। दूसरा कदम, हल्ला बोल का आदेश जारी होते ही तीनों सेनाएं हरकत में आ जाएंगी। पाकिस्तानी सीमा से लगे सभी राज्यों के गांव खाली कराने का आदेश दिया जाएगा। इन राज्यों में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान की अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रेंज से पाकिस्तान का कोई भी कोना बच नहीं सकता। तीसरा कदम,
जिस दिन आदेश मिलेगा उसी के कुछ घंटों के अंदर भारतीय वायुसेना के सुखोई, MiG-21, मिराज 2000 और जैगवार जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज ईंधन और बमों से लद जाएंगे और वो फौरन पाकिस्तान पर अग्नि वर्षा करने लगेंगे। चौथा कदम, हल्ला बोल का आदेश मिलते ही भारतीय नौसेना भी हरकत में आ जाएगी। भारतीय पनडुब्बियां टारपीडो बम से लद जाएंगी। पाकिस्तान को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज विराट कराची की ओर कूच करने निकल पड़ेगा। इस जहाज की खासियत है कि वो कहीं से भी पाकिस्तान की नेवी और इसके शहर कराची को अपना निशाना बना सकता है, वो भी समुद्र से। पांचवा कदम, यलगार के साथ ही भारतीय वायुसेना सबसे पहले पाकिस्तान में घुसेगी और पाकिस्तान पर 5000 बमों की बारिश होगी। 5000 बम गिरेंगे पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पर। भारतीय वायुसेना ने इनकी पहले से ही पहचान कर ली है। देखिए कैसे कुचले जा सकते हैं इन जहरीले सांपों के 5000 बिल। इतनी देर में पाकिस्तान की सरकार हिल चुकी होगी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका होगा, क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के शाहीन की परवाज़ है, मत रोकना दोबारा कभी थम सके। दिल कहे मिलकर हम आवाज़, दुनिया अपना जीना बात पाक फिजाइया ने वतन अजीज की फिजाई हदूद की मुसलसल निगरानी शुरू कर दी है। किसी भी जहरियत की सूरत में पाकिस्तान के जंगी तैयारे भारतीय तैयारों को जमीन का रुख दिखाने के लिए ईंधन और असले से लेस कर दिए गए हैं। जज्बा ईमानी और सरफरोशी से सरशार पाक फिजाइया के शाहपर और F-16, JF-17 थंडर, मेराज 5, F-7 और मेराज 3 शाहीन भारतीय कबूतरों पर झपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जंगी माहिरीन के मुताबिक भारतीय फिजाइया में F-16 और JF-17 जैसे तैयारों की अदम मौजूदगी के बाइस पाक फिजाइया को भारत पर बरतरी हासिल है। यही वजह है कि भारत को पाकिस्तान की हदूद में कार्रवाई करने से पहले 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा। जहां एक तरफ पाक फिजाइया के तैयारे भारतीय फिजाइया के दांत खट्टे करने के लिए काफी हैं, वहां पाक फौज के स्ट्रेटेजिक फोर्स के मिसाइल भी भारतीय जहरियत से निपटने के लिए तैयार हैं। तवील और दरमियाने फासले तक मार करने वाले पाकिस्तान के गौरी, शाहीन और अब्दाली मिसाइल दुश्मन की कमर तोड़ने की पूरी सख्त रखते हैं और भारत के तमाम अहम शहर इन पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। सिर्फ एक इशारे पर ये मिसाइल भारतीय शहरों पर आग बरसा देंगे। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी बहरिया ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। समंदरों का सीना चीरते चल पड़े जवान हम, कोई जो तो हमको रोक दे, नहीं किसी में इतना दम। दुश्मन की किसी भी जहरियत पर पाक बहरिया के जंगी जहाज बाबर, शाहजहां, तारिक, खैबर, बदर और टीपू सुल्तान अपनी तोपों का रुख भारत की तरफ कर देंगे। पाकिस्तान की जदीद आबदोजें अगस्टा 90B और अगस्टा 70 भी दुश्मन को हिलाकर रखने के लिए तैयार हैं, जबकि पाक बहरिया में शामिल क्रूज मिसाइल बाबर पर तोले किसी भी मुमकिन जंग में अपना भरपूर हिस्सा डालेगा। दुनिया के बुलंद तरीन महाजे जंग सियाचिन और कारगिल में भी पाक फौज के जवान भारतीय फौजों का मुकाबला करने के लिए सीसा फिलाई किरदार का किरदार अदा करेंगे। आज का पाकिस्तान 65 और 71 के पाकिस्तान के मुकाबले में दिफाई एतबार से ज्यादा मजबूत है। जज्बा ईमानी से सरशार और शहादत के लिए पुरज़म MM आलम जैसे जांबाजों और जिस्म से बम बांधकर टैंक उड़ाने वालों की तादाद कम नहीं बल्कि ज्यादा होगी। अब देखना यह है कि भारत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जंग से गुरेज करता है या खित्ते को तबाही के रास्ते पर डालने की गलती करता है। फाहद बिन अशर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद।